तो ब्रह्मोस मिसाइल का कहर था जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया और पाकिस्तान का डीजीएमओ भारतीय सेना से बात करने को आतुर हो गया। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अब निकलकर सामने आ रहा है कि 9 तारीख को जब पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, जी हाँ, ड्रोन तक तो ठीक था, वहां तो हम ड्रोन से ही रिस्पॉन्स दे रहे थे, लेकिन जब मिसाइलें दागी, खासकर कि दिल्ली की तरफ फतेह मिसाइल दागी, तो भारत को लगा कि अब ये चूहे बिल्ली का खेल और नहीं चलेगा जो चल रहा है पिछले कुछ दिन से, कि उधर से पाकिस्तान शेलिंग करता है, हम भी शेलिंग कर देते हैं, उधर से वो ड्रोन भेजता है, हम भी ड्रोन भेज देते हैं। अब एक सीरियस कार्रवाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि हमने कल सुबह से करनी शुरू करी। 10 तारीख की सुबह से ही हमने पाकिस्तान पर मिसाइलों का बैराज डाल दिया, यानी कि पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल बरसनी शुरू हुई और ऐसी बरसी कि उनकी तमाम एयरफील्ड तबाह कर दी, तमाम एयरबेस तबाह कर डाले। और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि उनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऐसा टारगेट किया है कि अब अमेरिका आ रहा है चेक करने के लिए कि कहीं रेडिएशन तो लीक नहीं है। हालांकि ये खबर अभी कंफर्म होना बाकी है कि रेडिएशन लीक हुआ है या नहीं, आने वाले कुछ घंटों में वो भी पता लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का कहर ऐसा था कि पाकिस्तान इसका वार संभाल नहीं पाया। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लग पा रहा था कि मिसाइलें उनके ऊपर गिर रही हैं, क्योंकि अब से पहले ड्रोन जब अटैक होता था तो उन्हें कुछ का पता लग जाता था कि ड्रोन आ रहे हैं। फिर वो क्या करते थे, मैनुअल एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करते थे। 1-2 मारकर गिरा देते थे, 4-5 उनके ऊपर गिर जाते थे। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल इतनी सुपर फास्ट है कि दुनिया की बेस्ट से भी बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनका ना पता लगा सकते हैं, ना मारकर गिरा सकते हैं। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। और जब ये सब कुछ मैं पढ़ रहा था तो मुझे हंसी भी आई, क्योंकि आपको याद होगा कि अब से कुछ ही साल पहले भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के अंदर चली गई थी और वहां पर उसने जबरदस्त कहर बरसा दिया था। तब पाकिस्तानियों ने क्या कहा था कि गलती से मार तो दिया हमें, लेकिन हम इस मिसाइल का जो बचा कुचा हिस्सा है उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ऐसी ही मिसाइल खुद बनाएंगे। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मोस मिसाइल के मलबे से हम इसका तोड़ भी निकाल लेंगे, जिससे कि यह मिसाइल हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। तो खैर, अब जब कई सालों के बाद भारत ने यही मिसाइलों से इनकी कमर तोड़ी है, तो इन्हें समझ में आ गया होगा कि नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है, जो नहीं है, क्योंकि इनका आईक्यू निगेटिव में है। और इन्हें खौफ से अब सदमे में पहुंचाने वाली खबर में मैं आपको बता दूं, क्योंकि खौफ में तो ये ऑलरेडी है ब्रह्मोस मिसाइल के, इस खबर को सुनने के बाद सदमे में जाएंगे। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ ही घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ब्रह्मोस मिसाइल की एक और एक्सटेंडेड यूनिट का उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल को हर साल 100 की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। यानी कि हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइल बना करेंगे सिर्फ यूपी के अंदर। और इनका उद्देश्य भारतीय सेना को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल देना तो है ही, साथ ही इसे मास लेवल पर एक्सपोर्ट करना भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमने किया है उसके बाद ये बात निश्चित है कि भारत को भरमार मिलने वाली है ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर की। और उसे पूरा करने के लिए हमें कम से कम 100 मिसाइलें हर साल तो बनानी पड़ेगी। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि तमाम देशों ने ब्रह्मोस का कमाल अब देख लिया है, अब आप देखना कि टूट कर पड़ेंगे कई देश, और इस वजह से हमें अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। 100 मिसाइल पर ईयर से काम नहीं चलने वाला, ये तो सिर्फ भारतीय सेना की ज़रूरतें ढंग से पूरी कर पाएंगी। एक्सपोर्ट के लिए तो हमें और काम करना होगा। हालांकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो जो हुआ है उसको लेकर बड़ी खबरें तो अभी आएंगी। जिन्हें पाकिस्तान ने सेंसर कर रखा था ना, खुद पाकिस्तान के लोग खबरें देंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना।